जैसे अभी मेरे को ना वलसाड आए हुए 2 दिन हो गए, पर आज जाके मैंने रियलाइज किया कि कुछ तो गड़बड़ है। शाम को भी कल साधना करने बैठा ना, तो जब अब गड़बड़ होता है ना तो नहीं देता ना साथ, शरीर मन नहीं। और मुझे पता था, कल हमने बात किया ना, हमको साधना में भी बहुत बार अपने मन के साथ बहुत फर्म होना पड़ता है। किया, फिर आज रियलाइज हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है, तो आयुर्वेदिक दवाई ही लिया, उसके बाद फिर चेंज होना शुरू हो गया। तो आप हमेशा एक जैसा तो नहीं फील कर सकते, तो वो एक्स्ट्रा उस समय एफर्ट, उस समय डिटर्मिनेशन बहुत चाहिए, फिर हो जाता है। और जब हम ज्ञान में होते हैं ना, तो भीड़ में भी अकेले रहने की, अपने आप में रहने की क्षमता हमको विकसित करनी चाहिए। अपना सपोर्ट हमको स्वयं बनना पड़ता है। इसी के लिए थोड़ा संघर्ष हो जाता है, थोड़ा अपना। संघर्ष नहीं है वो, क्या है फिर? थोड़ा सा वो एक छोटा सा एफर्ट है, फिर तो सब बदल ही जाता है। वो वाला याद है ना, हम इसलिए नहीं थकते क्योंकि हमको बहुत काम रहता है, हम इसलिए थक जाते हैं क्योंकि सोचते ज्यादा हैं। तो ऐसी स्थिति में एक तो क्या है, सोचना नहीं चाहिए, बस लग जाना चाहिए। और समय का प्रभाव तो होता ही है, नहीं होगा ये संभव नहीं है। जितने दिन बेंगलोर आश्रम में रहे, पित्त बहुत चढ़ा रहा, कुछ भी नहीं हेल्प किया, और डॉक्टर के पास जाने का सोचते रहे सोचते रहे सोचते रहे। पहुंचने के बाद ही दिखाए थे, लेकिन फिर आने वाले दिन या आने के एक दिन पहले दिखाए, और जो दवाई मिला, फिर यहाँ बाहर निकले तब वो चेंज हुआ। तो समय का प्रभाव तो होता ही है, हम कभी भी उसको नकार नहीं सकते, लेकिन हमको जो करना है। और उतना तबीयत खराब में भी सबसे मजेदार बात क्या है, जब ध्यान के लिए बैठो ना, एक एक डेढ़ डेढ़ घंटा ध्यान में बैठा रहता, लेकिन बाकी समय तो ये है, सही है। मैंने वो, शायद हमने ध्यान भी कर लिया ना, तो जो हमने देवी शक्ति पे ध्यान किया था, जी जी।
किया, कर लिया था। कर लिया ना। उस दिन आपने ध्यान करवाया था, जिस दिन देवी शक्ति का पढ़ा था ना, उस दिन आपने करवाया था। इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, ये बात हो गई थी ना। स्वामी जी, आपने मतलब ये बोला था कि जो भी है वो देवी शक्ति है, मतलब इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति, मतलब इसको मुझे नहीं मालूम आपने कितना इलेबोरेट किया नहीं किया, मतलब मैं उस बारे में नहीं कह सकता। एक आध चीज पूछनी थी, इफ कैन आई आस्क। हम्म। स्वामी जी, अभी आप जैसे कह रहे हैं कि भाई अभी थोड़ी तबीयत आपको लग रहा है, तो मतलब ये कैसे कुछ पता चल सकता है कि भाई इस समय पित्त बढ़ गया है, ये अवेयरनेस, मतलब ऐसा क्या अवेयरनेस हो कि ये पता चल जाए भी पित्त बढ़ा हुआ है? बहुत या ज्यादा कारण जान के भी कुछ होता नहीं है। मैं ये जानना चाहता हूँ, मतलब अगर पित्त बढ़ा हो तो आदमी वो बिफोर मीटिंग द डॉक्टर वो उपचार अपने थोड़े बहुत कर ले, या वात बढ़ा हो तो उस टाइप की चीजें कर ले, मैं उससे पूछ रहा हूँ मतलब। एक तो हम लोग ये सब लोग कर सकते हैं, जीरा ना हल्का भून कर और मिश्री, या तो दोनों को मिक्सी में चला के ग्राइंड करके खाने के बाद 1 चम्मच खा लिया, या सुबह सुबह खा लिया, रात को खा लिया, या हर बार जितनी बार खाना खाया उसके बाद 1 चम्मच खा लिया, या जीरा भून के सिर्फ जीरा खा लिया, या जीरा और मिश्री दोनों खा लिया। ये बहुत हेल्प करेगा। जीरा मतलब जादुई चीज है, इतनी अच्छी चीज है। तो कर लेता है ये कवर सब चीज को। अब मैं सब जगह मेरे लिए नहीं हो पाता है अवेलेबल, और फिर रहता है थोड़े समय में समाप्त हो जाता है, तो फिर तो ये जीरा से ना पित्त वगैरह सब नॉर्मल रहता है। जीरा बहुत अच्छी चीज है। स्वामी जी, वात का क्या लक्षण रहता है? क्योंकि मुझे थोड़ा वात का भी है। अरे वो सब एक दूसरे के चचेरे ममेरे भाई बन जाते हैं। एक खड़ा होता है, दूसरा अपने आप आ ही जाता है। किसी भी चीज को शरीर में फैलाने के लिए वात के बिना संभव नहीं है। तो पित्त चढ़ेगा तो वात ही उसके पूरे शरीर में फैलाता है। मतलब वायु ही आपको एक गड़बड़ होगा तो दूसरा तीसरा साथ में लग ही जाता है, थोड़ा बहुत। एक थोड़ा ज्यादा होगा, बाकी दो थोड़े कम होंगे, पर होते तो है ही। तो खाने में अभी तो गर्मी सडनली सब जगह नहीं, गर्मी बहुत बढ़ गई। सुबह में थोड़ा मौसम ठीक है, प्लेजेंट है, शाम को ठीक हो जाता है, लेकिन दिन में जो गर्मी बढ़ी है सब जगह, और एकदम से अचानक से बढ़ गई। तो करना पड़ेगा कुछ ना कुछ, तो जीरा और क्या हेल्प करेगा, ऐसी चीज जो पेट को ठंडा रखे, सिस्टम को ठंडा रखे, बाहर निकलने के पहले या घर में भी रहे तो पी लिया करे तो अच्छा है। सौंफ। आप सौंफ। करता है, हाँ। सौंफ। सौंफ भी हेल्प करता है। सौंफ भी शरीर को बहुत ठंडा रखता है। सौंफ और मिश्री, तो उसका क्या शरबत बना के, मतलब उसको भी ग्राइंड जैसे करके? जैसे भी। और अपने यहाँ श्री आयुर्वेदा में दो सिरप आता है ना, उशीरा और सरीवा। हाँ, वो नेचुरल कूलेंट होता है, उसी से तो थोड़ा कंट्रोल में आया सारा चीज। फिर तो अभी ठीक है, थोड़ा ऊपर नीचे होता ही है। और क्या। अपना नॉलेज तो हम लोग का चल ही रहा है, अपनी साधना किसी भी कीमत पे नहीं छोड़नी चाहिए।
साधना और ज्ञान सत्संग के साथ, सेवा के साथ दो चीजें करता है, जो मैंने पहले भी शेयर किया है और अपने अनुभव से बता रहा था। या तो जो भी हम जिस प्रभाव में चल रहे हैं उसकी इंटेंसिटी, उसकी तीव्रता को कम करता है, या तो नहीं, दोनों चीजें। या तो उसकी इंटेंसिटी कम होती है और साथ में साथ उसकी ड्यूरेशन, अवधि भी कम हो जाती है। ये सब चीज नहीं करते हैं तो इंटेंसिटी भी अधिक रहती है और ड्यूरेशन भी अधिक रहती है। और योग और आयुर्वेद दूसरे एंगल से देखे ना, दृष्टिकोण से, तो जो भी कुछ है हमारे कर्म का ही फल है। तो उस दोनों ये दोनों ही कर्म के फल के ड्यूरेशन, अवधि को कम करते हैं और इंटेंसिटी को कम करते हैं। इससे अच्छा कोई उपाय नहीं। योग में तो अपनी साधना सारी आ ही गई, ज्ञान भी आ गया, सब आ गया। और आयुर्वेद, आयुर्वेद मतलब सिर्फ दवाई नहीं, थोड़ा अपना लाइफ स्टाइल अगर जरूरत है तो थोड़ा चेंज कर लिया। इन दोनों के अलावा कर्म के फल से बाहर आने का कोई अच्छा माध्यम नहीं है। और कुछ काम करता भी और क्या। हम्म। बोला जाए। हम्म। स्टोरी सुनाने वाले थे स्वामी जी आज। स्टोरी। हाँ, स्वामी जी वो आप वो बोल रहे थे ना, वो एक लेडी की स्टोरी, गुरुदेव। वो स्टोरी, हालांकि मुझे लगता है मैंने आप लोगों को सुनाया है, पर फिर भी कहानी ऐसी है कि बुद्ध के समय की है, आपको याद भी आ ही जाएगा। एक बार बुद्ध कहीं, भगवान बुद्ध कहीं आने वाले थे, तो जो ढोल नगाड़ों से अनाउंसमेंट होता था वो हो रहा था। और जिस जगह आने वाले थे उसके पास के ही गांव में बूढ़ी औरत रहती थी, जिसका कोई नहीं था। दुर्भाग्यवश उसके परिवार में सब लोग किसी न किसी दुर्घटना में गुजर गए। अकेली थी, जीवन यापन बहुत कठिन हो गया। और चूंकि बूढ़ी थी तो कोई काम नहीं कराना चाहता था। तो बड़ी, और वो, उसका आत्मसम्मान ऐसा था कि फ्री का खाना नहीं चाहती थी। तो गर्मी के दिन आ गए थे, वही भगवान बुद्ध के आने की सूचना उसने सुनी। और उस दिन उसको किसी ने थोड़ा बहुत काम करवा करके 2-3 रोटी और एक आम दिया खाने के लिए। 3-4 दिनों से भूखी थी। खाने बैठी तो उसको एकदम से वो सुनाई दिया कि भगवान बुद्ध कल आने वाले हैं। तो खाते खाते उसके हाथ रुक गए कि भगवान बुद्ध आएंगे तो क्या दूंगी मैं उनको, क्या खिलाऊंगी।
तो उसने वो जूठा आम आधा और एक आध रोटी रख ली, और टूटी फूटी झोपड़ी भी थी, जो भी है। दूसरे दिन सत्संग में गई, बातचीत हुआ, ध्यान हुआ। उसके बाद सब लोग एक एक करके मिल के जाने लगे, पर कोई भी भगवान बुद्ध को ये नहीं बोल रहा था कि आप इतनी दूर से आए हैं, चलिए थोड़ा तरोताजा होके कुछ खा लीजिए। उसको बड़ा बुरा लग रहा था, और उसको हिचक भी बहुत हो रही थी, क्योंकि सब लोग वहां थे, बड़े बड़े नगर सेठ, राज्य का के सेठ वगैरह सब लोग खड़े थे। तो उसको हिचक हो रही थी कि, और उसने थोड़ी देर धैर्य रखा, देखा कोई नहीं बोल रहा है, तो उठ के गई और बोली, भगवान चलिए, हम बड़ी दूर यात्रा से आए, थोड़ा तरोताजा होके कुछ खा लीजिए। तो भगवान उठ के जाने लगे, तो सबको बड़ा आश्चर्य हुआ, ये फटे छुटे कपड़े हैं, ये कौन है, भगवान बुद्ध इसके साथ जा रहे हैं। सब पीछे पीछे गए, तो देखा, ले गई। झोपड़ी भी टूटी फूटी है, अगर बारिश हो जाए तो अंदर भींग ही जाए। कोने में बिठा के हाथ मुंह धुला के जो भी जूठा रोटी और जूठा आम था खिलाया, और फिर बोलती है थोड़ी देर आप विश्राम कर लीजिए। तो वहीं चटाई दिया, चटाई पे लेट गए, उसने पंखा किया। थोड़ी देर के बाद विश्राम करके उठे, फिर जाने लगे। तो सब तो देख ही रहे थे बाहर खड़े होके, सबको आश्चर्य भी हुआ। तो बाहर निकले तो सब साथ में चलने लगे। वो बूढ़ी औरत तो अपने आनंद में, अपने तृप्ति में बस देखती रही। तो फिर नगर सेठ ने बोला कि आप मेरे यहाँ चलते, मेरे महल में, तो आपको बहुत अच्छा अच्छा खाना मैं खिलाता, कंफर्टेबल होता। इस तरह से बोलता रहा, मुस्कुराते रहे मुस्कुराते रहे। बहुत ज्यादा जब बोला तब उस वही भगवान बुद्ध ने बोला कि राजन, ऐसे तुम मुझे क्या देते? तुमको पता है वो बूढ़ी औरत, उसने 3-4 दिन से कुछ खाया नहीं था, और उसमें भी अपने भूख में रहते हुए भी उसने बचाकर मेरे लिए रखा। तो फिर सब सुन रहे थे, सब चुप हो गए। याद आई कहानी सबको? हम्म। स्वामी जी पहली बार सुनी है ये, शायद पहली बार सुन रही हमारे साथ नहीं शेयर हुई। हाँ, तो बात वही है, गुरु कभी भी हमने कितना किया वो नहीं देखते, उनको भाव दिखता है। अब गुरुदेव आते हैं या हम जाते हैं मिलने, या गुरुदेव कहीं आते हैं, तो हमको सेवा में जुड़ने बोला जाता है। बहुत सारी चीज होती है, आप क्या करके हम दे सकते हैं उनको? क्या दे सकते हो? जो दुनिया का मालिक है, सृष्टि जिसकी है, उनको हम क्या देंगे? मन। और कुछ देने की इच्छा होती है।
क्यों देने की इच्छा होती है? क्योंकि हमारा एक अपनापन है, स्नेह है उनके साथ, प्रेम है। और जब हमको ऐसा लगता है ना कि हमने बहुत किया, या हमको ऐसा लगता है कि हमने कुछ नहीं किया, ये दोनों ही अपने ही प्रेम और भक्ति की ना हम कीमत लगाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारा जो भाव है उसकी कोई कीमत नहीं है इस संसार में। पर इसी तरह तो हमको इच्छा होती है कि हम अपना स्नेह, अपना प्रेम, अपना सब प्रकट करें। तो उसके लिए कभी मंदिर जाते हैं तो लड्डू चढ़ाते हैं, तो कभी मिठाई चढ़ाते हैं कुछ और, तो कभी नारियल चढ़ाते हैं। पर हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि हम लड्डू चढ़ा के, मिठाई चढ़ा के भगवान को प्रसन्न कर लेंगे। देखो भाई, तुम दुनिया के मालिक हो, तुमको मैं क्या दूंगा या क्या दूंगी, लेकिन कुछ तो मुझे करने की इच्छा होती है। तो मेरे प्रेम, मेरे भाव को प्रकट करने के लिए मुझे ये ठीक लगा, मैं कर रहा हूं या कर नहीं। ये कितना बड़ा है मुझे नहीं पता, ऐसे समझ के करना चाहिए, ऐसे भाव से करना चाहिए। इसीलिए कहते हैं सेवा ना हमारे अंदर जो प्रेम है उसकी अभिव्यक्ति है। और सेवा करते समय ये भाव नहीं रखना चाहिए कि हम किसी व्यक्ति की सेवा कर रहे हैं। समष्टि ने कुछ लोगों के द्वारा हमको अपने प्रति सेवा करने का मौका दिया, क्योंकि समष्टि को हमारी सेवा की आवश्यकता नहीं है। लेकिन समष्टि में जो कुछ भी, इस प्रकृति में जो कुछ भी है, संसार में जो कुछ भी है, वो प्रकृति का ही है। तो कोई प्यासा है तो हमने पानी पिला दिया, कोई भूखा है तो खाना खिला दिया, किसी को कुछ आवश्यकता है तो हमने उसको वो कर दिया। देंगे क्या उसको? थोड़ी मन की शांति, मन में शांति ला दी, स्थिरता ला दी, ज्ञान से, साधना से चेतना को जागृत किया। वही समष्टि की प्रकृति की सेवा भी है। विरोधाभासी दिखता है, आयरोनिकल तो दिखता है, पर है नहीं। तो कभी गुरुदेव आते हैं, हम अगर सेवा में जुड़ते हैं ना, तो जो भी दे इस भाव से दे कि मेरे प्रेम का कोई मूल्य नहीं है, ना आपके प्रेम का कोई मूल्य। जब भी हम अपने प्रेम का, अपने भाव का मूल्य लगाते हैं ना, तो हम प्रकृति या ईश्वर गुरु उनके भी प्रेम का मूल्य लगाते हैं। तो ना तो मेरे प्रेम, ना मेरे भाव का कोई मूल्य है, ना आपके। पर कुछ मुझे भी करना अच्छा लगता है, तो ये मेरे प्रेम की अभिव्यक्ति है। अभी मेरा विवेक यही बोल रहा है, तो मैं वो कर रहा हूँ या कर रही हूँ। हम्म, यही
नहीं तो हम बनिया बन जाते हैं। बनिया हर चीज का मूल्य लगाता है, यही तो बनियागिरी है ना, हर चीज का मूल्य लगाना। या बोलिए। अभी ना कुछ समय भी वैसा चल रहा है, थोड़ा आगे थोड़ा पीछे। बहुत लोगों का मन डाउन हो गया है, नहीं? स्वामी जी शायद ये भी एक कारण हो सकता है कि गुरुदेव शहर शहर जा रहे हैं, मतलब अब वो जो करते हैं उसके बारे में कुछ भी बोलना असंभव है, वो तो परे है। और अभी समय है उस तरह का चल रहा है। पतझड़ भी आ ही, पतझड़ आ गया, श्रावण चला गया क्या? नहीं नहीं नहीं। स्वामी जी, अभी तो स्प्रिंग चल रहा है ना। फागुन मास अभी शुरू हुआ ना 18 के बाद। हम्म, पतझड़ तो वो गणेश चतुर्थी के बाद आएगा ना मेरे ख्याल से। चतुर्थी के बाद थोड़ी आता है। मतलब उस अब महीने में आएगा, सितंबर में, मेरे कहने का मतलब। अभी भी पतझड़ ही है। नहीं क्योंकि वो श्रावण मास नहीं रहा, अभी फाल्गुन नहीं आया हुआ, क्योंकि होली तो फाल्गुन की पूर्णिमा को आएगी। एनीवे जो भी है, मौसम भी कुछ। और क्या? स्वामी जी, भाव भी क्या कर्म से जुड़ा होता है? और अच्छे भाव के लिए अच्छा कर्म होना चाहिए। अगर आपके अच्छे कर्म नहीं है तो आपका भाव भी वही उल्टा पलटा ही रहता है। तो पहले कर्म या पहले भाव? हाँ? ऐसे पहले कर्म। ऐसे पहले- नहीं होता है। देखो छोटा सा ना, क्या बोलेंगे उसको, अभी मान लो केवल इतनी सी बात हो जाए कि गुरुदेव अभी जूम सेशन में आने वाले हैं, देखो फिर सबका भाव बदल जाएगा, विचार बदल जाएंगे, आदमी और अलर्ट सजग हो जाएगा। तो वो एक आइडिया, छोटा सा भी आइडिया ना, हमारी भावनाओं को बदल देता है, बदल सकता है। तो हम अपने मन की अवस्था को बदल सकते हैं। तो स्वामी जी,
ये कहा जाता है ना कि हम अपने सांस को बदलकर अपनी भावनाओं को चेंज कर सकते हैं, तो ये तो गलत होगा ना, क्योंकि पहले सांस सांसों की लय अगर बदलेंगे तो काफी कुछ बदलेगा। भावनाओं से विचार जन्म लेते हैं, भावनाओं से सांसों के लय पर प्रभाव पड़ता है। तो सांसों के लय को अगर हम बदलेंगे तो भावनाएं भी तो बदलेगी ना। इवन इनफैक्ट स्वामी जी, हम इंट्रो टॉक्स में भी तो शेयर ही करते हैं कि जैसे ही आदमी सजग हो जाता है सांस के प्रति, तो गुस्सा चला जाता है, कोई बात है। स्वामी जी, उस दिन एक पुराना प्रश्न मेरे को याद है सोनी जी ने पूछा था, फीलिंग्स कहाँ से आती हैं? तो मुझे ये समझ में आया, मतलब कि भाई एज ए ह्यूमन बीइंग हम एनर्जी का सोर्स हैं, तो फीलिंग्स भी तो इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो वो एक अलग, मुझे ये समझ में आया, मतलब एक उस रूप में आगे ठीक है, ट्रांसफॉर्म होती है, मतलब। थोड़ा रिसर्च करते रहना चाहिए, पता चलेगा तो सोनी बताएगी। नहीं, आज आप इस पर कुछ बोलिए स्वामी जी। मैंने अभी को राधिका, तुमने बोला गुरु आने को क्या देना चाहिए, तो मन देना चाहिए। मन से क्या मतलब तुम्हारा? जो भी हमें थॉट्स आते हैं, जैसे मैंने 2 दिन पहले रामायण देखा था, उसमें वहां पे जो रावण था, उसमें दिखा रहा था कि ऐसे गला काट कर वो ब्रह्मा को दे रहे थे। तो इसलिए मम्मा ने भी कल परसों बताया था कि मन देना चाहिए अगर कुछ देना भी है तो। हम्म, तो तुम कैसे दोगी मन, ये बताओ। बस ऐसे ही मन से दे दिया, ले लो भैया। तो देने के बाद फिर तुम्हारे मन की जिम्मेदारी किसकी? उनकी। तो उन्होंने क्या बोला है, क्या करना चाहिए? मतलब। अब तुमने मन दे दिया ना उनको, तुम्हारे हाँ। मन की जिम्मेदारी उनकी। तो उन्होंने क्या बोला है कि क्या करना चाहिए मन को, जीवन के साथ क्या करना चाहिए? नहीं पकड़ में आया ना? ये आप लोगों को पकड़ में आया? अगर हमने उनको दिया, अगर सच में हमारा उनके प्रति समर्पण है, तो उन्होंने जो बोला है वो हमको करना चाहिए। उन्होंने बोला है साधना करो, सेवा करो, सत्संग करो, अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाओ, उत्साह से निभाओ। वो एनर्जी प्राण शक्ति कम लगे तो उसको खाने पे ध्यान दो, सब चीज पे। तो ये सब हम करते हैं क्या? राधिका करोगी? फिर करती हो? दे दिया मन तो इसका नहीं। मतलब, तो इसका मतलब तुमने नहीं दिया मन। अगर मैंने दे दिया तो फिर वो जो बोलते हैं वो मुझे करना चाहिए ना। मैं सबसे पूछ रहा हूँ, हाँ कि ना? तो फिर अपना मन का तो करना नहीं चाहिए, जो उन्होंने रास्ता दिखाया है वो चलना चाहिए। ये बात पकड़ में आई? समर्पण मतलब दे दिया, तो अब तुम जो बोलोगे, जैसे रखोगे, वही हमको करना है। तो तुमने हमको क्या बोला मेरे प्रभु? तुमने बोला है कि अच्छे से खाओ, जो भी है, साधना करो, सेवा करो, सत्संग करो, ज्ञान में रहो, तनाव मत पालो,
प्रसन्न रहो, स्वस्थ रहो, तो जो भी है वो करना पड़ेगा प्रसन्न रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए। कुछ अच्छा होता है, नहीं होता है, लेकिन आजकल बार बार बोल रहे हैं अरे जीवन में कुछ अच्छा होता है, कुछ नहीं अच्छा होता है, तुम खुश रहो। इतनी बार अभी बोल दिया सत्संग। तुम कुछ करने जाते हो, अच्छा नहीं होता है, कुछ उल्टा हो जाता है, कुछ नहीं करने जाते हो तो उल्टा हो जाता है, कभी अच्छा हो जाता है। ये सब चलता रहेगा इस संसार में, तुम खुश रहो। और खुश रहना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। समझे सोनी स्वामी जी? जी, हाँ, जो समर्पण है वो मन का, तो वो है हमारे जो प्रवृत्तियां हैं वो तो हमारे पास ही रह जाएगा, वो तो कैसे समर्पण हो सकता है? अरे तो तुम उनके कहे पे चलोगे तो प्रवृत्ति बदलेगी ना। अच्छा। इसीलिए बोला ना, समर्पण मैंने पहले भी बोला है, सबसे ट्रिकी है, देखने में सबसे आसान लगता है। क्या? जब फूल देते हैं स्वामी जी तो साथ में कांटे भी तो जाते ही है ना प्रभु को, मतलब? तो हमारे अवगुण भी तो उन्हीं के पास गए ना। हाँ, तो मतलब क्या इसका? चले, हमने दे दिया, हमने तो सब दे दिया भाई। हाँ, मेरे मन गुण भी मेरे अवगुण भी। मन मन दे दिया, तो मन में जो पॉजिटिव है वो भी दे दिया, निगेटिव है वो भी दे दिया। हाँ, तो बात यह है कि जब अपने आप को दे दिया तो वो करना चाहिए जो उन्होंने बोला है ना। पॉजिटिव और निगेटिव, कांटे और फूल देने या नहीं देने की बात नहीं है नीता जी। ये बात आई क्या पकड़ में? हम्म। अभी जो उन्होंने कहा ना कि हमारी बुरी प्रवृत्तियां भी वो कहाँ गई, इसीलिए मैंने कहा कि जब हम फूल समर्पित करते हैं तो साथ में कांटे भी जाते हैं, यानी हमारे गुण और अवगुण दोनों ही जाते हैं, ये इसलिए कहा मैंने। हम्म। क्या राधिका, गॉट द पॉइंट? हाँ। तो फिर तब तो तुम अब फंस गई। साधना करना पड़ेगा डेली सुबह में, करती हूँ। खाना भी खाना पड़ेगा अच्छे से, पढ़ाई भी करना पड़ेगा, खेलना भी पड़ेगा, सब। यहाँ पे देखती हो आप। सब नहीं, मैं बोल रहा हूँ सब करना पड़ेगा तुमको तो अब। हम्म। कभी ऐसे नहीं सोचा ना हमने कि अगर हम बोलते हैं हमने सरेंडर कर दिया, समर्पण कर दिया, तो इसका अर्थ ये है कि अब वो जो बोलेंगे वो करना है। नहीं सोचा ना? देखा? नहीं। अच्छी संगति में बैठने से यही सब फायदा होता है। स्वामी जी आज आपने ये कह के तो समर्पण का एक नया आयाम, ऑफ कोर्स हमने भी नहीं उस एंगल से सोचा, वो अपने मन की करते रहते हैं। अच्छा, वो कहते हैं ना चीटिंग या डिसऑनेस्टी। हम्म। पता है, पता है। तो इसमें स्वामी जी अंतरात्मा की आवाज सुनने की बहुत जरूरत पड़ेगी फिर, बिकॉज जैसे अभी बोला आवाजें तो बड़ी आएंगी। आवाजें आए चाहे चाहे नहीं आए, उन्होंने जो बोला है वो हमको करना है। अगर हमने सच में उनको गुरु माना है, समर्पण किया, हम कभी असफल हो जाएं, फेल हो जाए, वो बात अलग है, वो एकदम बात अलग है।
पर उन्होंने बोला है खुश रहने का अभ्यास करो, खुश रहो। तो सबसे पहले जीवन में खुश रहने का अभ्यास करना है, और जो जो रास्ता उन्होंने दिखाया है वो करते चलना। हम, ये बात पहले भी मैंने बोला, हम अभी परफेक्ट नहीं हुए, तो हो सकता है हम जो करेंगे उसमें थोड़ी कमी हमको दिखेगी, पर वो बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि क्या हम करने के लिए तैयार हैं, क्या कर रहे हैं। इसीलिए गुरुदेव ने बोला है, और भगवान श्री कृष्ण ने भी भगवत गीता में बोला ना, कि कर्म में दोष हो सकता है, और जो करता है वो दोष रहित होता है। हम्म। तो आज बॉम्बे वाले सब सत्संग का मजा ले रहे हैं। खत्म हो गया। हो गया? हाँ हो गया होगा, अभी तो 9:45 हो गया। 9:20 को हो गया था। हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन आंसर सेशन हुआ है स्वामी जी आज। गुरुदेव ने एकदम छक्का मारा है पूरा। मतलब मेरा एक आंसर तो उन्हीं से मिल गया है, तो इसी वजह से मैं बहुत खुश हूँ। गुड गुड। बोलिए सोनी जी, आप कुछ बोल रहे हैं? अभी परसों तरसों के टॉक में गुरुदेव से कोई सवाल किए कि शादी करना जरूरी है क्या? तो ये पता नहीं सुने होंगे, तो बड़ा हंस के बोले कि अगर जरूरी होता तो बगल में और एक चेयर होता। फिर सीरियस होकर के फिर बोलते हैं कि मतलब खुश रहना जरूरी है, शादी करो ना करो खुश रहो। ये बात अभी याद आ गया। हम्म। स्वामी जी मेरे को मतलब एक और अभी कुछ दिनों से बात समझ में आ रही है। हम लोग ना अधिकतर वो इजी वे आउट ढूंढने की आदत लगी पड़ी रहती है। जब वो छोड़ने की आदत, इजी वे आउट नहीं, जो भी रास्ता होगा, वाई टू ऑलवेज लुक एट द इजी वे आउट, तो मन को भी समझाना आ जाता है। मतलब मैं अभी कुछ टाइम से ये ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि ये मैं देखा, मतलब मन को भी समझाना आ गया। जो जैसे आप कह रहे हैं कि भाई जो गुरुदेव ने बोला, तो उस पर ज़्यादा बेटर फोकस होने लग गया। लेट्स नॉट फाइंड आउट द इजी वे, मतलब मेरे को ये बात समझ में आ रही है। हम्म। आज शाम को पद्म साधना करने बैठा ना, तो हल्का फीवर था। तो मन ने तुरंत आर्गुमेंट दिया, अरे ध्यान कर लेते हैं, फीवर वगैरह में आसन वासन नहीं करना चाहिए। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैंने तुम्हारी बात सुन ली, अब बैठो चुपचाप करो। यही है। बिल्कुल यही वाली बात कह रही है मैं स्वामी जी, कि कैसे हाउ टू पिक इट। आपने पिक कर ली, हमको आ नहीं रही अभी पिक करनी। नहीं, सुन लेना चाहिए, मन बड़ी अच्छी चीज है, उसकी बात सुननी चाहिए, करना तो अपना ही चाहिए। चलिए। स्वामी जी और एक एक बात क्वेश्चन है ऐसे हाँ, कि अ, अगर गुरु के पास लोग आते हैं, वो सुदर्शन क्रिया उनके कर्मों से अगर आते हैं, कर्म तो से नहीं हम लोग, आते हैं भाई। नहीं सब लोग तो अभी नहीं आए हैं ना, अभी तो वो बहुत सारे छूटे हैं। तो हम लोगों का इफोर्ट का मतलब क्या है अगर वो कर्म से इधर आएंगे तो? सामने वाले का कर्म मत देखो, तुम अपना कर्म देखो, समझे?
हमेशा समझाइए ना, मतलब क्या करना है? तुम छोड़ो ना वो सब, तुम अपना कर्म देखो ना, तुम्हारा कर्म क्या है उस पे ध्यान दो ना। सामने वाले का कर्म क्या है वो देखना हमारा काम नहीं है। सामने वो काम सामने वाले का है, उसके गुरु का है, उसके इष्ट का है। हमारा कर्म हमारा काम है, हमारे गुरु का है। हमारा कमिटमेंट क्या है, हमारा निर्णय क्या है, वो हमको देखना होगा ना। वो कैसे आता है, किस कारण से आता है, सामने वाला नहीं आता है, ये देखने का काम हमारा नहीं है। हमको क्या करना है, हमको उस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि केवल वही हमारे हाथ में है। क्या ये बात पकड़ में आई? सामने वाला कैसे आएगा, नहीं आता है, क्यों नहीं आता है, इससे हमको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। हमको केवल अपने कर्म पे ध्यान देना चाहिए और किसी चीज पे नहीं। ठीक। सुबह जी, बुझते पाचो? हाँ स्वामी जी, मतलब हम लोग को पहुंचना है सिर्फ, बाकी और कुछ नहीं सोचना है। पहुंचना वगैरह कुछ नहीं जानता, तुमको क्या करना है तुम वो करो बस। क्या करना है? अब वो तुम डिसाइड करो क्या करना है। आज का सेशन अच्छा हो गया नहीं? समर्पण वाला भी बड़ा अच्छा हो गया, और ये वाली बात भी बड़ी अच्छी हो गई। चलो अब ध्यान कर लेते हैं, नहीं तो फिर मैं फूटूंगा। स्वामी जी, और वो कल का सहज का टाइम बता दीजिएगा बोला तो please। 7:15 आपने मैसेज अच्छा, में। मैंने सॉरी। 7:15 से 8:15। ठीक है, आपके वाला लिंक यूज कर लेंगे। हाँ चलेगा। शाम को स्वामी जी। हाँ, सुबह तो साधना करूंगा, इत्यादि इत्यादि। आनी है आप तो लिंक शेयर करेंगे? चलिए शेयर करना पड़ेगा क्या? अपना अनुजी, आप उस ग्रुप में हो, आपको मिल जाएगा कल सुबह लिंक। ओके, ठीक है, थैंक यू जी। वो वाले ग्रुप में हो, वो ये पुराना लिंक रहेगा ना पिछले महीने का, वही सेम लिंक यूज करेंगे। इसी लिंक पर ना भैया? नहीं नहीं नहीं, इसलिए वाला नहीं है वो। आप सब लोग उस ग्रुप में हो, कल मिल जाएगा। अभी हम ध्यान कर लेते हैं। तो एलिमेंट में है ना? नहीं नहीं, एलिमेंट में नहीं है, व्हाट्सएप पे ही है। अभी ध्यान कर लेते हैं स्वामी जी के साथ, सर्च तो यही हो जाएगा। सोनी, सीधे बैठो, चलो। मन को थामो, चलो, आंखें बंद। रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन, रीढ़ की हड्डी और सर एक लाइन में। कंधे ढीले। सांस लें, छोड़े। चेहरे की मांसपेशियों को भी ढीला छोड़।
एक गहरी लंबी सांस लें, छोड़े और सहजता से अपना ध्यान, अपनी सजगता पेट में नाभि के आसपास ले आए। और मन को ढीला छोड़ें।
सांस लें और छोड़े। शरीर और आसपास के प्रति सजग हो जाए। और धीरे धीरे आंखें खोल सकते हैं।